کا प्रॉब्लम ये है इस पूरे खानदान का कि गंदी घटिया हरकतें करते हैं और उसके बाद फिर भाग जाते हैं, फिर औरत कार्ड मजलूम कार्ड निकाल के ले आते हैं। मेरा कोई केस उस औरत के बारे में नहीं है, बिकॉज वो शी इज़ नोबडी, मैं उसको कोई अहमियत भी देना नहीं चाहती। उसके लिए बड़ी कोई वो होगा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बात करनी पड़ी है, बिकॉज शी इज़ द लीडिंग जो कल्प्रेट है। उसका तरीका वारदात ये है कि वो लोगों को लीड देती है सोशल मीडिया के ऊपर, ये करना है, उसके बाद सारे वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे खड़े होकर उनके वालिद साहब ने, जो एक बुजुर्ग आदमी है, उसने खड़े होकर मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरीम नवाज पे लगा दिया। और कल परसों जब ये जलसा हुआ है लाहौर वाला, पूरी टाइमलाइन उस घटिया औरत की उठा के देखे, उसने जो जो ट्वीट किया मैं बता भी नहीं सकती। वो जाती उमरा के करीब जगह दी है, हाय इतनी बेताबियां, फिर कहेगी मैं मजलूम हूं। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी, उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। वो जो ये बकवास कर रही है, उसके बाद फिर ये कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठ कर चस्के लेती रही, एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके खानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की कहलाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द ये बातें नहीं करते जो वो करती है। और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा दिया, मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो वो मेरा केस ख़राब होगा। और मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जो इस बीबी ने सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। इनके घरों में रिवाज होता होगा कि अपनी बेटी की, अपनी किसी की जो है वो वीडियो बना के किसी और को पे उस पर इल्ज़ाम लगा दें, आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और बजाय इसके कि फिर यह है कि जो ट्वीट इसने मेरे उस वीडियो को लीड करके कही कि लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो आई है, देखो ये चेक करो, और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे उसने डिलीट कर दी। अगर कुछ गलत नहीं किया था फिर डिलीट क्यों की? और डिलीट करने के बाद अब वो मजलूमा मैंने कहा किया, कोई सबूत नहीं है। आज भी वो अजहर सदीक साहब जो उनके वकील हैं, बड़े काबिल एहतराम, मैं उनको समझना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाती। ये भी वो मौसूफ हैं जिनकी ज़बान कितनी खूबसूरत है, जो ये क्या। और मेरे अपने बारे में मेरी एक जो है लंदन में मैं मियाँ साहब को मिलने के लिए गई थी, मेरी बग़ैर इजाज़त के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के वो फिर वायरल की पूरे उसके ऊपर, इसलिए की कि लंदन के अंदर अगर किसी को बदतमीज़ी करने का मौका देना है तो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इनका तरीका वारदात है। ये ऐसे एक्ट करते हैं। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फलानी चीज़ आ गई है, इसको फॉलो करो, बाकी फिर इसको फॉलो करते हैं। ना खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती और बकौल इनके लिए उन्हें कुछ गलत नहीं किया, आके पेश हो जाए। और वो जो इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल के साथ जो इसका पूरा वो है ना, एक्चुअली उससे भागते हैं कि वो पकड़ा जाएगा, वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और ये घटिया और गंदी वीडियोस का जो एक बाजार है, ये चलता कैसे है। और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। मेरा केस उस औरत के बारे में नहीं है, मैं इसको कुछ नहीं समझती, लेकिन इस औरत को जो सरगना है इस सारी चीज़ों का, इस औरत को कानून के अंडर आना पड़ेगा। ये किसी भी कोने में छुप जाए, बाहर तो आना पड़ेगा इसको, और जवाब देना पड़ेगा। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर, आके साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया, और तुम अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स, मैं पढ़ना नहीं चाहती जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही है। हाय हाय इतनी बेताबी, कमाल है। तुम्हारी तरबियत को सलाम है, तुम्हारे वालिद साहब को भी सलाम है, भाई इतना ही कह सकती हूँ। आज आप जो तारीखों पे दी कि आपको मिली और आप इस हवाले से जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं परेशान। आम आदमी के साथ क्या होगा जो FIA में तकरीबन हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें दायर हुई हैं? मेरा इस दरख्वास्त का मकसद ये है, वो कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मैं ज़ाती तौर पर अपना ज़ाती सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शायद अपने लिए कोई इंसाफ ले लेती। यहाँ रोज़ अपने आप को इस बीच चौराहे में खड़ा करना आसान नहीं है मेरे लिए एज अ औरत। बार बार लोगों को याद कराना कि एक फेक वीडियो आई थी, ये मेरे लिए आसान नहीं है।
لیکن یہ سیکریفائس مجھے کرنا ہے اپنی بیٹی کے لیے اور ان بہو بیٹیوں کے لیے جو اس طرح سے عدالتوں میں آ کر روز نہیں بیٹھ سکتی, جن کو شاید سنا بھی نہیں جاتا, جو شاید پٹیشنز بھی نہیں ڈال پاتی. میرا کیس ان سب کے لیے ہے. اور یہ جو ناسور ہے نا, جو یہ پروپیگنڈا سیل چلا کر لوگوں کا منہ بند بلی کرتے ہیں, جو ان کے خلاف بولے گا, جو ان کی لائن ٹونی کرے گا, وہ کرکٹر ہو, وہ فنکار ہو, وہ سیاستدان ہو, اس کی ماں بہن کر دو تاکہ وہ ڈر جائے. عظمیٰ بخاری تو ڈرنے والوں میں سے پیدا نہیں ہوئی. آج جیسے مجھے ڈیڈی یاد آئے, اگر میرے والد صاحب آج زندہ ہوتے نا, میں دیکھتی عزت صدیق کورٹ میں گھستا کیسے ہے. اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیا. آپ لوگ میں سے کسی نے نہیں کہا, مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ سب لوگ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا, آپ سب ان کو ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ ان کو شٹ اپ کال دیتے کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کو شرم آنی چاہیے, اپنے باپ کو مت رولیں. جو کیا ہے, اچھا عدالت کے اندر بھی وکیل صاحب نے کہا وہ بیٹی کے ساتھ جو مرضی کریں, ان کو کچھ نہ کہیں, تو بیٹی خود شرم کر لے نا, شرم کر کے باہر آئے اور باپ کو جو ہے وہ نہ رو. لیکن باپ بھی جو ہے, I'm sorry, میں بزرگ آدمی ہیں, میں بہت ان کی بھی جو لینگویج ہے جو انہوں نے یہاں استعمال کی, وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ماشاءاللہ باپ کے نقش قدم پہ ہی چل